हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एमपी जीके को ध्यान में रखते हुए सिलेक्शन तक बुक के माध्यम से जो है लगा रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात की जाए इस बुक के माध्यम से मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी और यहाँ पर हम मध्य प्रदेश की पॉलिटी के बारे में बात कर चुके हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में भी हम एंशियंट हिस्ट्री की बात कर चुके हैं और मिडेबल हिस्ट्री की जो है बात हमारी हो चुकी है। आज का हमारा 45 नंबर का चैप्टर लगने वाला है जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री की जो बात करेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है इसकी वीडियो 2 भी बन सकते हैं या फिर एक ही वीडियो में हो सकता है, जैसे भी आप टाइमिंग के हिसाब से काम कर लेंगे। तो 45 इससे पहले 44 अगर आप लोगों ने चैप्टर अभी तक पिछले नहीं देखे हैं तो देख लेना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम 45 चैप्टर के मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास से संबंधित बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने एंशिएंट मिडेवल पढ़ा है तब भी चलेगा, नहीं पढ़ा है फिर भी कहीं ना कहीं चल सकता है या थोड़ा बहुत पढ़ा है। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री एग्जाम्स कोई सा भी उठा लो या एमपी का ही कोई भी उठा लो या फिर आप पूरे इंडिया के कोई भी एग्जाम्स को उठा लेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है आते हैं। आधुनिक इतिहास से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर आधुनिक कालीन इतिहास में मध्य प्रदेश में सबसे पहले मराठाओं की बात करेंगे, फिर भोपाल रियासत की बात करेंगे, इसके बाद मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन की बात करने वाले हैं। चैप्टर ये पहले ही बताया बड़ा होने वाला है, तो धैर्य के साथ देखना है। कुछ चीजें आपको लगेगा कि स्किप कर दें, पर बट मत करना, मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा, यही सजेशन दूंगा, क्योंकि स्किप करते हो कहीं ना कहीं दो चार बातें और भूल ही जाओगे। मध्य प्रदेश में मराठाओं की बात की जाए तो औरंगजेब के शासनकाल के अंतिम वर्षों में मराठाओं ने मालवा पर जो है आक्रमण प्रारंभ कर दिए थे। बाजीराव प्रथम ने फरवरी 1723 में असीरगढ़, जिसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है, मालवा में प्रवेश किया था। 1724 ईस्वी में मुगल सूबेदार गिरधर बहादुर के खिलाफ सारंगपुर का युद्ध जो है जीता हुआ था। 1728 ईस्वी में पेशवा बाजीराव ने बुंदेला शासक छत्रसाल की और मुगल सूबेदार बंगस खां के खिलाफ जो है सहायता की थी। 1728 के ही समय में अमझेरा का युद्ध हुआ जिसमें मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया ने मुगल सूबेदार गिरधर बहादुर एवं दया बहादुर को हराया था। इसी विजय के पश्चात पेशवा बाजीराव प्रथम ने होलकर, सिंधिया, पवारों को जो है सनदें प्रदान की हुई थी। इसके बाद 1731 का समय आता है, त्रिला का युद्ध हुआ जिसमें दया बहादुर मारा गया। मालवा में मराठा सत्ता स्थापित की गई। 1732 का समय आया, औपचारिक पत्र के माध्यम से मालवा को 5 परगनों में विभाजित जो है कर दिया गया। तो मध्य प्रदेश में मराठाओं का जो काल रहा है, फैक्ट के माध्यम से हमने समझा है। प्रमुख शासकों में सबसे पहले बात किया तो होलकर वंश जो कि इंदौर में थे, सिंधिया वंश उज्जैन में थे जो कि ग्वालियर में भी जाने जाते हैं, आनंद राव पवार धार में थे, तुकोजी राव आपके देवास बड़ी पंथी और जीवाजी राव पंतार देवास छोटी पंथी। तो ये मैप के माध्यम से आप जो है समझ सकते हो कि कहां पर किसकी स्थिति देखने को मिल जाती है। चलिए, तो इसके बाद अगर हम बात की जाए होलकर रियासत, होलकर रियासत की बात करें तो सामान्य परिसर की बात करें थोड़ा सा, मराठों के उत्कर्ष एवं उत्थान का परिणाम ही होलकर रियासत रही है। प्रारंभिक राजधानी होलकरों की इंदौर रही है और अहिल्याबाई के समय राजधानी महेश्वर थी। ये क्वेश्चन बन सकता है कि अहिल्याबाई के समय होलकर वंश की राजधानी, होलकर रियासत की राजधानी क्या थी, तो महेश्वर थी। यशवंतराव होलकर प्रथम के समय राजधानी भानपुरा हो गई थी और 1818 के बाद से स्थायी रूप से राजधानी इंदौर ही बनाई गई थी। प्रमुख शासकों में होलकर में बात किया तो मल्हार राव, मालेराव, अहिल्याबाई, तुकोजी राव, यशवंत राव, मल्हार राव द्वितीय, तुकोजी राव द्वितीय, शिवाजी राव, तुकोजी राव तृतीय एवं यशवंत राव। सबसे पहले मल्हार राव की बात की जाए, होलकर वंश के यह संस्थापक है मल्हार राव। इंदौर में 1747 में राजवाड़ा का इन्होंने निर्माण कराया। उसके बाद 1754 में जाट राजा सूरजमल के खिलाफ अभियान का नेतृत्व किया और खंडेराव की मृत्यु हुई। 1766 में निधन हुआ और समाधि जो है मल्हार राव की भिंड में बनी हुई है, तो ये समाधि इंपोर्टेंट है। इसके बाद मालेराव होलकर की बात की जाए, अहिल्याबाई एवं खांडेराव का पुत्र है। होलकर वंश का दूसरा शासक था। 1766 से 67 में अहिल्याबाई के संरक्षण में शासन इसने संभाला था। इसके बाद अहिल्याबाई होलकर की बात आती है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। खांडेराव की पत्नी, होलकर वंश की महान एवं कल्याणकारी शासका के रूप में अहिल्याबाई को जाना जाता है। इनका जन्म 31 मई 1725 को अहमदनगर चौड़ी गांव महाराष्ट्र में हुआ था। एमपीपीएससी एपी 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। राजअभिषेक अहिल्याबाई का 11 दिसंबर 1767 को हुआ और इनकी मृत्यु 13 अगस्त 1795 को हुई। इन्होंने राजधानी महेश्वर को बनाया था। तुकोजी राव का सेनापति बनाया था। महेश्वर साड़ी उद्योग का इन्होंने संरक्षण भी दिया हुआ था। स्कूल, सरायों, अस्पतालों का भी इन्होंने निर्माण जो है कराया था। चलिए स्थापत्य को देख लेते हैं। तो स्थापत्य में अहिल्याबाई के द्वारा सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में का जीर्णोद्धार बनवाया नहीं था, उसका पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार करवाया था। विठल विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। बनारस में अन्नपूर्णा मंदिर और कर्णिका मणिकर्णिका घाट का जो है आपका निर्माण करवाया।
महेश्वर में किला का और घाटों का निर्माण कराया, जाम गेट का निर्माण करवाया गया। अन्य में अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, द्वारका, बद्रीनारायण आदि तीर्थ स्थानों पर मंदिर निर्माण एवं पुनरुद्धार जो है कार्य किए थे। इनका शासनकाल होलकर वंश का स्वर्णकाल के रूप में जो है माना जाता है। लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती 24 जनवरी 2025 को महेश्वर कैबिनेट बैठक में जो है आयोजित की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 300वीं जयंती को जो है बनाया गया था। मल्हार राव के द्वारा कुछ युद्ध लड़े गए थे, जिनमें सारंग का युद्ध 1724 में, अमझिरा का युद्ध 1728 में, त्रिला का युद्ध 1731 में, भोपाल में निजाम के खिलाफ 1737 में और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में जो है लड़ा गया था। और पानीपत का तीसरा युद्ध आप सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट है, इतिहास में अपने आप में जाना जाता है। फिर आते हैं तुकोजीराव होलकर फर्स्ट। तुकोजीराव होलकर फर्स्ट की बात किया, इन्होंने राजधानी महेश्वर से इंदौर जो है स्थानांतरित कर दी थी और यूरोपीय तर्ज की सेना का आधुनिकीकरण जो है किया हुआ था। अहिल्याबाई के शासनकाल में यह सेनापति रहे हैं और 1797 में बड़गांव के युद्ध में अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया था। इसके बाद काशीराव होलकर आते हैं। यशवंत राव से वर्ष 1799 के युद्ध में इन्होंने हार मिली थी। इसके बाद यशवंतराव होलकर आते हैं। गुरिल्ला पद्धति के ज्ञाता के रूप में या योग्य सेनापति के रूप में यशवंतराव होलकर को जाना जाता है। इन्होंने राजधानी इंदौर से भानपुरा मंदसौर जो है स्थानांतरित कर दी थी और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात राजघाट की संधि 24 दिसंबर 1805 को उन्होंने की थी। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने राज राजेश्वर अलीजा बहादुर की जो है उपाधि भी आपकी यशवंतराव होलकर को दी। भानपुरा में तोपखाना स्थापित करवाया और इतिहासकार NS इनामदार ने यशवंतराव होलकर को मध्य भारत का नेपोलियन के रूप में जो है पुकारा है। नेक्स्ट आते हैं मल्हार राव होलकर द्वितीय। इन्होंने भानपुरा से पुनः राजधानी इंदौर कर दी। 1818 ईस्वी में पंडरीनाथ मंदिर का इन्होंने निर्माण कराया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध मल्हार राव द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। 1818 में अंग्रेजों के साथ मंदसौर की संधि की, जिससे होलकर रियासत ब्रिटिश संरक्षण में जो है चली गई थी। इसके बाद तुकोजीराव होलकर आते हैं दूसरे। टी माधवराव को इन्होंने दीवान बनाया 1872 में। 1857 में इन्होंने विद्रोही इन्हीं के समय में हुआ था। 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश का प्रत्यक्ष और क्रांतिकारियों का अप्रत्यक्ष सहयोग इन्होंने किया था तुकोजीराव द्वितीय होलकर ने। क्रांतिकारी सादत खां इन्हीं का सेनापति था और इन्हीं के शासनकाल में भीलों का विद्रोह भीमा नायक के नेतृत्व में जो है लड़ा गया था। इसके बाद आते हैं शिवाजी। अच्छा, इनकी कुछ आपकी उपलब्धियां भी हैं। उपलब्धियों में बात किया तो 1867 में स्ट्रीट कपड़ा मिल की स्थापना की गई। 1875 में इंदौर खंडवा रेलवे लाइन का विकास किया गया। 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स का इंदौर में आगमन हुआ और 1877 में दिल्ली दरबार का उपस्थित हुए। तो ये चारों घटनाएं आपकी तुकोजीराव होलकर द्वितीय के बारे में जो है कही जाती हैं। इसके बाद आते हैं शिवाजीराव होलकर। 1886 से 1903 का शासनकाल रहा। 1889 में इंजीनियर स्कूल की और 1891 में होलकर कॉलेज की स्थापना की गई। तुकोजीराव अस्पताल की इन्होंने स्थापना करवाई। लालबाग पैलेस, सुख विलास पैलेस और शिव विलास पैलेस का इन्होंने जो है निर्माण करवाया था। इसके बाद तुकोजीराव होलकर तृतीय आते हैं। इंदौर में हुकुमचंद कपड़ा मिल की इन्होंने स्थापना करवाई थी। 1923 में नवरत्न मंदिर वर्तमान केंद्रीय संग्रहालय के रूप में हो चुका है, इसकी स्थापना करवाई थी। 6 रोगियों टीबी रोगियों के उपचार के लिए अस्पताल बनवाया। 1925 में ई मालाबार हिल हत्याकांड आरोपों के पश्चात अपना पद को इन्होंने जो है त्याग कर विदेश जो है चले गए थे। इसके बाद आती है यशवंतराव होलकर द्वितीय। इन्होंने तुकोजीराव तृतीय के पुत्र और आधुनिक इंदौर के निर्माता के रूप में जाना जाता है। 1935 में बिजासन टेकरी के समीप हवाई अड्डे का इन्होंने निर्माण करवाया। 1939 में यशवंतराव सागर तालाब का निर्माण कराया और 16 जून 1948 को इंदौर रियासत को भारतीय संघ में इन्होंने शामिल किया था। तो आपका एक क्वेश्चन आता है किसके शासनकाल में, तो यशवंतराव होलकर द्वितीय के शासनकाल में आपको इंदौर रियासत को भारतीय संघ में शामिल किया गया था और इन्हीं की स्मृति में इंदौर में एक MY अस्पताल भी बनवाया गया है। होलकरों में कुछ स्थापत्य जैसे मल्हार राव होलकर ने इंदौर में राजबाड़ा का निर्माण करवाया था। अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर में महेश्वर घाट एवं किला का निर्माण कराया। मल्हार राव होलकर द्वितीय ने इंदौर में पंडरीनाथ मंदिर का निर्माण कराया। शिवाजीराव होलकर ने इंदौर में लालबाग पैलेस, शिव विलास पैलेस, सुख विलास पैलेस का निर्माण कराया। तुकोजीराव होलकर तृतीय ने इंदौर में नवरत्न मंदिर का निर्माण कराया था और यशवंतराव होलकर द्वितीय ने इंदौर में माणिक बाग पैलेस का जो है निर्माण को करवाया था। आपको सभी को पता होना चाहिए बनारस में अन्नपूर्णा मंदिर और मर्डकड़ेका घाट का निर्माण जो है अहिल्याबाई होलकर के द्वारा ही जो है करवाया गया है। वर्तमान में मर्डकड़ेका घाट आप सभी को पता होगा बहुत ज्यादा जाना जाता है या पहचाना गया है। इसके बाद आते हैं सिंधिया रियासत। होलकर के बाद सिंधिया रियासत आते हैं। सिंधिया के सामान्य परिचय की बात किया 1731 में तिरला के युद्ध में मराठों की जीत के बाद
पेशवा बाजीराव प्रथम ने राणोजी सिंधिया को एक सनद मतलब कि अनुमति पत्र प्रदान की और इसके बाद 1732 में एक औपचारिक पत्र के माध्यम से सिंधिया रियासत की नींव पड़ी। यह मूलतः कन्हेरगढ़, सतारा, महाराष्ट्र के निवासी थे सिंधिया रियासत के, और इसके संस्थापक राणोजी सिंधिया थे। प्रारंभिक राजधानी इनकी उज्जैन में बनाई गई थी 1731 से लेके 1810 के बीच तक, लेकिन स्थायी राजधानी उन्होंने ग्वालियर में बनाई 1810 से लेके 1948 तक। अब सिंधिया वंश में कुछ रियासत में कुछ शासक हुए हैं, जिसमें राणोजी सिंधिया, महादजी सिंधिया, दौलत राव सिंधिया, जनक कोजीराव द्वितीय सिंधिया, जयाजीराव सिंधिया, माधवराव एवं जीवाजीराव। अब सबसे पहले हम राणोजी सिंधिया की बात की जाए। सिंधिया वंश के संस्थापक राणोजी सिंधिया हैं। इन्होंने राजधानी 1731 में उज्जैन को बनाया था और महाकाल मंदिर का इन्होंने जीर्णोद्धार भी करवाया था। सिंगस्त कुंभ मेला का इन्होंने आयोजन को पुनः प्रारंभ जो है करवाया था। इसके बाद आते हैं जयप्पा राजे सिंधिया। इन्हें अन्य नाम दादा साहिब के नाम से जाना जाता है। राणोजी सिंधिया के उत्तराधिकारी और उनके बड़े पुत्र थे। इनके बाद ही सिंधिया परिवार में वंशानुगत नियुक्ति की परंपरा जो है प्रारंभ हो चुकी थी। इसके बाद दत्ताजी सिंधिया का नाम आता है। जयप्पा राजे सिंधिया की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जनकोजी सिंधिया अल्पायु होने के कारण भाई दत्ताजी सिंधिया के शासन की बागडोर इन्होंने संभाली। दत्ताजी सिंधिया ने अपने भाई जयप्पा राजे सिंधिया की हत्या का बदला लेने के लिए नागौर पर आक्रमण किया और वहां के शासक विजय सिंह को पराजित किया। इसके बाद 1760 में गंगा नदी के किनारे शुक्रताल के युद्ध में अफगानों के साथ संघर्ष में दत्ताजी सिंधिया अहमद साहब अब्दाली की सेना हाथों पराजित हुए और उनकी मृत्यु हुई। इसके बाद जनकोजीराव सिंधिया आते हैं प्रथम, जो दत्ताजी सिंधिया की मृत्यु के बाद जयप्पा राजे सिंधिया के बेटे जनकोजी सिंधिया प्रथम राजगद्दी पर बिठाया गया और 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में जनकोजीराव सिंधिया प्रथम ने पेशवा की ओर से भाग लिया। युद्ध में पराजय के बाद उन्हें बंदी बना लिया गया और बाद में उनकी हत्या भी कर दी गई। इसके बाद आते हैं महादजी सिंधिया और यहाँ से थोड़ा इंपोर्टेंट है, सिंधिया वंश के वास्तविक संस्थापक महादजी सिंधिया को ही कहा जाता है। 1761 में पानीपत के युद्ध में भाग लिया था। 1765 में जाट शासक लोकेश सिंह से ग्वालियर का किला इन्होंने जीता था। 1785 से 1782 के बीच में मध्य चले आंग्ल मराठा युद्ध में इन्होंने भाग लिया और 1782 में सालबाई की संधि में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद दौलत राव सिंधिया की बात किया तो 1803 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात ब्रिटिश और सिंधिया के मध्य सुरजी अर्जन गांव की इन्होंने संधि की थी। 1804 में बुरहानपुर की संधि की। 1810 में लसगर क्षेत्र की स्थापना करके ग्वालियर लसगर में राजधानी जो है स्थानांतरित की। 1817 और 1818 के बीच में ग्वालियर की संधि के पश्चात सिंधिया अंग्रेजों के अधीन चला गया था और कवि पद्माकार को इन्होंने संरक्षण भी दिया और अली जहां प्रकाश की जो है इन्होंने रचना की थी। इसके बाद जनकोजीराव सिंधिया आते हैं दूसरे, तो दौलत राव बाईजाबाई दत्तक पुत्र थे और इनका वास्तविक नाम मुकुट राव के नाम से जो है फेमस है। बाईजाबाई की बात की जाए तो बैजा ताल तैरता हुआ एक रंगमंच ग्वालियर का इन्होंने निर्माण करवाया था। बेजा ताल को ग्वालियर में देखा जा सकता है। गोपाल मंदिर उज्जैन का इन्होंने निर्माण करवाया। विश्वनाथ मंदिर में ज्ञानव्यापी मंडप और वाराणसी में सिंधिया घाट को इन्होंने निर्माण जो है कराया था। इसके बाद जयाजीराव सिंधिया आते हैं। जनकोजी राव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। अल्पायु शासन में बनी थी। 1857 के विद्रोह में जयाजीराव सिंधिया के समय ही हुआ था। इसका इन्होंने निर्माण जयबैलास पैलेस और मोती महल करवाया। जयबैलास पैलेस के वास्तुकार माइकल फिरोज थे और शैली इटालियन शैली से जो है बना हुआ है। वर्तमान में भी आप इसको जाके देख सकते हो। शास्त्रीय संगीत के ग्वालियर घराने का विकास जो है इन्हीं के समय जयाजीराव सिंधिया के समय हुआ है। इसके बाद माधवराव सिंधिया प्रथम आते हैं। जयाजीराव एवं जीवाजी सिंधिया के पुत्र थे। आधुनिक ग्वालियर राज्य के निर्माता कहा जाता है माधवराव सिंधिया को। 1903 में विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर की इन्होंने आधारशिला रखी। 1905 में भाप से बिजली सर्वप्रथम इन्हीं के समय में हुई। गवर्नमेंट ऑफ ग्वालियर की स्थापना की। शिवपुरी को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। 1911 में जॉर्ज पंचम के स्वागत पर जॉर्ज कैसल भवन का इन्होंने जो है बनवाया था। ग्वालियर इंजीनियरिंग वर्कर्स की इन्होंने स्थापना की और 1897 में ग्वालियर किले के अंदर सिंधिया स्कूल को इन्होंने जो है बनवाया था। इसके बाद आते हैं जीवाजीराव सिंधिया। सिंधिया वंश के अंतिम शासक जीवाजीराव सिंधिया थे। 1925 से 36 तक अल्पायु में महारानी चिकुन राजे काउंसिल ऑफ रेसिडेंसी के संरक्षण में उन्होंने शासन किया। इन्हीं के समय 1946 में गजरा राजे मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। माधव इंजीनियर कॉलेज और कमला राजे कन्या महाविद्यालय की स्थापना की गई। 15 जून 1948 को ग्वालियर रियासत का विलय भारत संघ में जीवाजीराव सिंधिया के शासनकाल में कर दिया गया। तो ये इतिहास काल रहा है सिंधिया वंश का, जो कि इंपोर्टेंट है। शिवपुरी में सिंधिया वंश की छतरी अभी भी जाके आप जो है देख सकते हो। जैसे कुछ छतरियां हैं, जैसे राणोजी सिंधिया की सुजालपुर में है, माधवराव सिंधिया की शिवपुरी में है, जीवाजीराव सिंधिया की ग्वालियर में है, दौलतराव सिंधिया की छतरी बाग ग्वालियर में स्थित है। यहाँ पर बात की जाए तो
सिंधियों के द्वारा स्थापित कला, जैसे मोती महल का निर्माण जयाजीराव सिंधिया ने ग्वालियर में करवाया। बैजाताल का निर्माण बैजबाबाई सिंधिया ने ग्वालियर में करवाया। जयविलास पैलेस का निर्माण जयाजीराव सिंधिया ने ग्वालियर में करवाया। जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण माधवराव सिंधिया प्रथम ने शिवपुरी में करवाया। गोपाल मंदिर बैजाबाई सिंधिया ने उज्जैन में करवाया। सिंधिया घाट और ज्ञान व्यापी मंडप जो कि विश्वनाथ मंदिर में है, बैजाबाई ने सिंधिया ने वाराणसी में करवाया था। तो कुछ इनके आर्किटेक्चर है जिसका निर्माण किसने और कहां पर करवाया, इसके बारे में आप जान सकते हो। इसके बाद होलकर सिंधिया। अब आती है भोपाल रियासत। भोपाल रियासत शहर की स्थापना परमार शासक राजा भोज के द्वारा करवाई गई थी। पूर्व में भोपाल को भोजपाल के नाम से जाना जाता था। इसके संस्थापक अफगानी दोस्त मोहम्मद खान औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात की गई। भोपाल रियासत की प्रारंभिक राजधानी इस्लाम नगर बाद में भोपाल बनी। इसका विस्तार भोपाल, सीहोर, इस्लाम नगर एवं अब्दुल्लागंज तक जो है फैला हुआ था। प्रमुख नवाब और बेगम की बात की जाए तो देखो, दोस्त मोहम्मद खान मूल रूप से संस्थापक माने जाते हैं। इसके बाद मोहम्मद खान, यार मोहम्मद खान, फैज मोहम्मद खान, हयात मोहम्मद खान, गौस मोहम्मद खान, बजीर मोहम्मद खान, नजर मोहम्मद खान, जहांगीर मोहम्मद खान। इसके बाद कुदसिया बेगम, जिसे गोहर बेगम के नाम से जाना जाता है, सिकंदर जहां बेगम, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, खुसरो जहां बेगम के रूप में जानी जाती है। ये कुछ बेगम थी। अंतिम नवाब नवाब हमीदुल्लाह खां आपके अंतिम नवाब थे। 1949 में इनके समय विलय हुआ था। अगर छोटे छोटे पॉइंट को लेकर बात की है, दोस्त मोहम्मद खान की सबसे पहले बात की है। 1708 में भोपाल रियासत की इन्होंने स्थापना की। इसके मूल संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। औरंगजेब का अफगान मूल का यह सेनापति था। 1715 में इस्लाम नगर के किले का निर्माण कराया। रानी कमलापति के पुत्र नवल शाह एवं दोस्त मोहम्मद खान के मध्य में लाल घाटी का युद्ध हुआ था। 1716 में दोस्त मोहम्मद खान ने गिन्नौरगढ़ के गोंड राजा निजाम शाह की मृत्यु के पश्चात रानी कमलापति की सहायता से की थी और सहायता के बदले रानी ने भोपाल राज्य को दे दिया था। 1719 में दोस्त मोहम्मद खान को भाखरा का जमींदार नाम से जाना जाता है। 1723 गिन्नौरगढ़, खिलचीपुर, इस्लामनगर आदि क्षेत्र को भोपाल रियासत में मिलाकर स्थापना की गई। जगदीशपुर का नाम बदलकर इस्लाम नगर कर दिया गया और फतेहगढ़ का किला, ढाई सीढ़ी की मस्जिद का निर्माण जो है इन्हीं के शासनकाल में देखने को मिलता है। 1723 में युद्ध में निजाम से पराजित होकर आत्मसमर्पण किया और अपने पुत्र यार मोहम्मद खान को निजाम के पास जमानत हेतु जो है हैदराबाद भी भेजा था। इसके बाद आपके कौन आते हैं? यार मोहम्मद खान। दोस्त मोहम्मद खान का बड़ा पुत्र एवं प्रतापी शासक यार मोहम्मद खान था। मराठा एवं निजामुद्दौला के मध्य में 1737 में नवाब की सेना को बाजीराव फर्स्ट से हार मिली और दुरई सराय की संधि हुई और मालवा के कुछ क्षेत्र मराठों को जो है सौंपने पड़े थे। इसके बाद नवाब फैज मोहम्मद खान का आता है शासनकाल। मोहम्मद खान, यार मोहम्मद खान का ज्येष्ठ पुत्र था तो सूफी नवाब के नाम से इसको जो है जाना जाता है। चाचा सुल्तान मोहम्मद खान को ईदगाह युद्ध में हराया, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया और राहतगढ़ सागर भोपाल रियासत में जो है शामिल किया। इसके बाद नवाब हयात खान की बात किया तो फैज मोहम्मद के भाई थे। इनकी सेना में फंदा के युद्ध में शरीफ खान को हराया, फतेहगढ़ किले की मरम्मत करवाई। 1795 में मराठाओं ने होशंगाबाद जो है छीन लिया था। इसके बाद नवाब गौस खान आते हैं। नवाब गौस खान ने अपनी पुत्री गोहर बेगम का विवाह नजर मोहम्मद खान से किया और अपने जीवन का अधिक समय रायसेन किले में जो है व्यतीत किया। फिर इसके बाद नवाब नजर मोहम्मद खान आते हैं। फरवरी 1818 में सुरक्षा की दृष्टि से अंग्रेजों के साथ रायसेन की संधि की गई और भोपाल रियासत को ब्रिटिश जो है मान्यता मिली। इसके बाद बेगम आती हैं, कुदसिया बेगम। भोपाल की पहली महिला शासक कुदसिया बेगम थी। मूल नाम गोहर खान था। मक्का मदीना में भोपाल राज्य के यात्रियों के लिए आवास का इन्होंने निर्माण कराया था। पर्दा प्रथा पर प्रतिबंध लगाया और स्वयं भी परित्याग किया था। स्थापत्य की बात की जाए तो गोहर महल, शौकत महल, भोपाल में जामा मस्जिद निर्माण लाल पत्थर से करवाया और यहाँ पर इंडो इस्लामिक वास्तुकला का निर्माण करवाया। भोपाल शहर के जल स्रोतों के निर्माण के लिए कुदसिया बेगम ने जर्मन इंजीनियर डेविड कुक को जो है नियुक्त किया था। इनकी पुस्तक हयात ए कुदसी है जो कि अंग्रेजी और उर्दू दोनों भाषा में है। 1878 में क्वीन विक्टोरिया ने कुदसिया बेगम को ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया से जो है सम्मानित भी किया था। तो कुदसिया बेगम जो है भोपाल की पहली महिला शासका थी। मूल नाम गोहर खान था। इसके बाद नवाब जहांगीर मोहम्मद खान आते हैं। नजर मोहम्मद का भतीजा एवं कुदसिया बेगम का दामाद था। बुंदेला विद्रोह में अंग्रेजों का समर्थन किया था। जहांगीराबाद शहर नूरबाग मस्जिद का इसने निर्माण कराया। लीवर सिरोसिस और बीमारी के कारण जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद सिकंदर जहां बेगम का शासनकाल आता है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भोपाल रियासत की वास्तविक संस्थापक इन्हीं को माना है, सिकंदर जहां बेगम को। लाल बलुआ पत्थर से मोती मस्जिद, मोती महल, विक्टोरिया कॉलेज का इन्होंने निर्माण कराया। 1847 में मजलिस से सूरा विभाग का गठन किया। 1857 में क्रांति में अंग्रेजों की सहायता की।
आदिल मोहम्मद खान ने रायसेन से अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह भी किया हुआ था। फाजिल मोहम्मद को रायगढ़ दुर्ग पर फांसी पर लटका दिया गया। 1863 में सिकंदर जहां बेगम हज की यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला शासिका के रूप में जो है जाने जाते हैं, तो इंपोर्टेंट ये भी हो जाता है। भोपाल में सिकंदी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की और इनके काल में ही भोपाल रियासत को स्वर्णकाल के रूप में जाना गया है। इसके बाद आती है शाहजहां बेगम। शाहजहां बेगम 1844 से 1847 तक शासन किया है। नाम मात्र का शासन किया था। रियासत सबसे लंबा शासनकाल इन्हीं का रहा है। मक्का सऊदी अरब की इन्होंने यात्रा की। सुरो किरोही नामक खाद्यान्न विभाग की स्थापना की। भोपाल में ताजुल मस्जिद, शाहजहांबाद, शाहजहांपुरी पुल, गोल घर जैसे गुलशन ए आलम, बेनजीर भवन इत्यादि का इन्होंने निर्माण कराया। पुरुषों के हेतु प्रिंस ऑफ वेल्स अस्पताल और महिलाओं के लिए लेडी ऑफ डाउन्स अस्पताल बनवाई थी। 1880 में लाल कोठी का निर्माण, उर्दू में गोहर इकबाल नामक ग्रंथ भी लिखा हुआ है। 1901 में मुंह के कैंसर के कारण इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। इसके बाद सुल्तान जहां बेगम आती हैं। शाहजहां बेगम की पुत्री, भोपाल रियासत की अंतिम महिला शासिका थी। अन्य नाम के खुसरो जहां बेगम, सरकार अम्मा के नाम से जानी जाती थी। 43 वर्ष की उम्र में इन्होंने शासन संभाला था। केसर ए सुल्तान नामक महल और मिंटो हॉल का इन्होंने बनवाया था। नूर उस सभा पैलेस का इन्होंने निर्माण कराया, जो कि वर्तमान में हेरिटेज होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। शिक्षा पर अखिल भारतीय सम्मेलन की इन्होंने पहली अध्यक्ष की थी और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला चांसलर भी बनी थी। सुल्तानिया कन्या विद्यालय, हमीदिया पुस्तकालय की इन्होंने स्थापना भी करवाई थी। इसके बाद आते हैं नवाब हदीमुल्ला खान। ये बेगम सुल्तान जहां के पुत्र थे और पोलो के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी थे। 1738 में भोपाल प्रजामंडल की स्थापना की, इन्हीं के समय में हुई, और पुरातत्व विभाग की स्थापना भी की। 1931-1944 में 2 बार चैम्बर ऑफ प्रेसिडेंट्स की चांसलर के रूप में इन्हें घोषित किया गया था और 1 जून 1949 को भोपाल रियासत में भारत संघ का विलय नवाब हमीदुल्ला खान के समय जो है किया गया था। तो यहाँ पर अपने भोपाल रियासत की भी यहाँ पर बात की है। रियासत में कुछ स्थापत्य भी, जैसे दोस्त मोहम्मद खान ने फतेहगढ़ किला, 2.5 सीढ़ी मस्जिद का निर्माण कराया। कुदसिया बेगम ने गोहर महल, जामा मस्जिद, शौकत महल का निर्माण कराया। सिकंदर जहां बेगम ने मोती महल, मोती मस्जिद का निर्माण कराया। जहांगीरी मोहम्मद ने नूर बाग मस्जिद और जहांगीराबाद का निर्माण कराया था। शाहजहां बेगम ने ताजुल मस्जिद, लाल कोठी का निर्माण कराया। सुल्तान जहां ने सोफिया कॉलेज, नूर उस सभा महल और किंग एडवर्ड म्यूजियम की जो है स्थापना भी करवाई थी। कुछ रियासत और साहित्य हुए, जैसे जहांगीर मोहम्मद के द्वारा दीवान ए इला, ताजुल कमाल और दीवान ए सीरीन की स्थापना करवाई, रचना की है। शाहजहां बेगम ने ताज उल इकबाल, गोहर ए इकबाल की रचना की है। सुल्तान जहां बेगम ने हयात ए बाकी एवं हयात ए कुर्सी की जो है रचना की हुई है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, जैसे भोपाल रियासत की प्रारंभिक राजधानी इस्लाम नगर थी। दोस्त मोहम्मद खान भोपाल रियासत का मूल संस्थापक था। 1719 तक दोस्त मोहम्मद खान को भाखड़ा का जमींदार के नाम से जाना जाता था। 1723 में गिन्नौरगढ़, खिलचीपुर, इस्लामनगर क्षेत्रों को मिलाकर भोपाल रियासत की स्थापना दोस्त मोहम्मद खान ने की। कुदसिया बेगम भोपाल की पहली महिला शासिका थी। अलेक्जेंडर कनिंघम ने सिकंदर जहां बेगम को भोपाल रियासत का वास्तविक संस्थापक माना। 1847 में सिकंदर जहां बेगम ने मजलिस ए शूरा विभाग की स्थापना का गठन किया। 1863 में सिकंदर जहां बेगम हज की यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला शासिका थी। सिकंदर जहां बेगम ने भोपाल में सिकंदरी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। शाहजहां बेगम का शासनकाल भोपाल रियासत का सबसे लंबा शासनकाल रहा है। सुल्तान शाहजहां बेगम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला चांसलर भी बनाई गई। तो सुल्तान जहां बेगम के शैक्षणिक विकास के प्रयासों के कारण उन्हें भोपाल को बगदाद उल हिंद के नाम से भी जो है जाना गया है। कुछ प्रमुख युद्ध थे जो कि लड़े गए थे, चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हम कुछ युद्धों की बात करेंगे, जैसे रेवा का युद्ध हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में 618 ईस्वी में लड़ा गया था। मंदसौर का युद्ध हुमायूं बहादुर शाह के बीच में 1535 में लड़ा गया था। सारंग का युद्ध राजगढ़ में बाज बहादुर अकबर के बीच में 1561 में लड़ा गया था। सारंगपुर का युद्ध राजगढ़ में मुगल सूबेदार मराठाओं के बीच में 1724 में लड़ा गया। अमझेरा का युद्ध धार में मुगल सूबेदार मराठा के बीच में 1728 में लड़ा गया। त्रिला का युद्ध मुगल सूबेदार मराठा के बीच में 1731 में लड़ा गया। मंदसौर की लड़ाई मराठा और जयसिंह द्वितीय के बीच में 1732 में लड़ी गई। भोपाल का युद्ध हैदराबाद के निजाम और मराठा के बीच में 1737 में लड़ा गया। नेकहाई का युद्ध रीवा में मराठा और बघेलखंड के बीच में 1796 में लड़ा गया। अब इनमें अगर आप देखो सभी में मराठाओं की जो है विजयी हुई है। ठीक है, इसके बाद आती है लाल सोट का युद्ध, जो कि महानजी सिंधिया जयपुर के राजा माधव के सिंह के बीच में हुआ 1787 में। लाखोरी का युद्ध महानजी सिंधिया तुको राव जी होलकर प्रथम के शासनकाल में 1793 में हुआ।
माहितपुर की लड़ाई अंग्रेज होलकर के बीच में 1817 में हुई, जिसमें अंग्रेज विजयी हुई। और खैरी का युद्ध रानी अवंतीबाई लोधी अंग्रेज सेना के बीच में हुई थी 1857 को, 23 नवंबर 1857 को, जिसमें रानी अवंतीबाई लोधी की विजय हुई थी। तो कुछ युद्ध थे जिनको आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। चलिए, तो अब हमारा आता है मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति। भाई अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों ने अभी तक थोड़ा स्किप भी कर लिया है चल जाएगा, लेकिन यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 के सबसे पहले पूर्व की बात करेंगे क्या हुआ, फिर 1857 के विद्रोह की बात करेंगे, फिर 1857 के बाद में क्या हुआ, और कुछ अन्य घटनाओं की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले 1857 के पहले की कुछ घटनाओं की बात की जाए। सबसे पहले भील विद्रोह 1818 में हुआ था। खानदेश वर्तमान बुरहानपुर में भीलों का यह विद्रोह था। इसका नेतृत्व शेवाराम भील के द्वारा किया गया था। कारण क्या था, तो कृषि वनोपज में अंग्रेजों को बढ़ता हस्तक्षेप था। अंग्रेजों ने भील विद्रोह के पीछे पेशवा के मंत्री त्र्यंबक का संबंध बताया था। इसके बाद चैन सिंह का विद्रोह आता है नरसिंहगढ़ रियासत में 1824 में। चैन सिंह नरसिंहगढ़ रियासत में राजकुमार थे। 1824 ईस्वी में हिम्मत खान बहादुर खान के साथ मिलकर सीहोर में पॉलिटिकल एजेंट मैडॉक के साथ में युद्ध हुआ था। 24 जून 1824 को दशहरा मैदान में सीहोर में शहीद हुए थे, और 24 जून को एक कौमी एकता दिवस के रूप में इसीलिए मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में प्रथम शहीद मध्य प्रदेश के मंगल पांडे के नाम से चैन सिंह को ही जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बुंदेला विद्रोह आता है, जो कि 1857 के विद्रोह का पूर्वगामी था। बुढ़वा मंगल उत्सव 1836 में निर्मित हुआ था। 1811 में भिंड के लालजू सिंह अंग्रेजों का विरोध करते हुए भी शहीद हो गए थे। कारण क्या था, भूमि कर की वृद्धि। 1835 में 20 साल बंदोबस्त, माल गुजारों, जमींदारों के अधिकारों में कमी और जमींदारी से बेदखल, पुलिस की अनुमति के बिना शस्त्रों रखने और बिक्री पर रोक। प्रारंभ मार्च 1842 में चंद्रपुर के राजा जवाहर सिंह और नरहट के जमींदार मधुकर शाही ने विद्रोह किया। 8 अप्रैल 1842 को सागर, दमोह, नरसिंहपुर के आसपास इन्होंने विद्रोह किया। साहेगढ़ के राजा बख्तबली और बानपुर के राजा मर्दन सिंह अंग्रेजों से मिल गए थे। इसके अगर बात किया है कुछ क्षेत्रों की, जैसे नरहूत मधुकर शाह एवं गणेशजू के नेतृत्व करता रहे हैं। जैतपुर राजा परीक्षित नेतृत्व करता, मदनपुर नरसिंहगढ़ ढिल्लन शाह और हीरापुर हृदय शाह और बेलखेड़ा हिंदुपत जो है आपके विद्रोह जो है नेतृत्व करता देखने को मिले हैं। इसके बाद 1857 की क्रांति का विद्रोह आता है। क्या घटनाक्रम रही है और स्वतंत्रता सेनानी कौन से थे, इसकी बात करेंगे। तो घटनाक्रमों में मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की शुरुआत 3 जून को नीमच छावनी से मानी जाती है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लो। 3 जून को नीमच छावनी से, जिसका दमन कर्नल CB सॉबर्स के द्वारा किया गया था। दूसरा विद्रोह 14 जून 1857 को मुरार ग्वालियर छावनी से माना जाता है। 20 जून 1857 को शिवपुरी से विद्रोह हुआ था। तो तीनों विद्रोह को इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। सिपाही बहादुर सरकार की बात किया तो सीहोर से स्थान था। महावीर कोठा और बली शाह ने नेतृत्व किया। 1857 से 58 तक दमन जनरल ह्यूरोज के द्वारा जो है किया गया था। कुछ 1857 की कुछ घटनाएं हैं, अगर बात किया तो इनका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, वो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा घटनाएं हैं, लगभग आप 35-36 घटनाएं। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट 15 तक ले लिया होगा। मैं 15 तक से थोड़ा सा स्टॉप कर लेता हूं। अभी आपने 30 तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसके बाद बाकी स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट इसलिए ले लो क्योंकि आप आराम से जो है पढ़ पाओगे, ऐसे आपको याद इसलिए नहीं होने वाले हैं। चलो, 1857 क्रांति में कुछ नेतृत्व करता रहे हैं, जैसे मालवा क्षेत्र में नेतृत्व करता, निवाड़ क्षेत्र में, महाकौशल बिंद क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में एवं जनजातीय नेतृत्व। सबसे पहले मालवा क्षेत्र में हम 1857 क्रांति के नेतृत्वकर्ता की बात की जाए, सादत खान, जो कि महू इंदौर में है। तुकोजीराव होलकर द्वितीय के सेनापति और समाधि मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग के सामने इंदौर में ही है। वंश गोपाल इंदौर में डूरेंड एवं ट्रेवस के द्वारा विद्रोह को दबाया गया था। भीमाबाई इंदौर से यशवंतराव होलकर की पुत्री थी। इंदौर में अंग्रेज छावनी बनाने का उन्होंने विद्रोह किया था। भागीरथ सिलावट इंदौर में देपालपुर निकट मोरबर्दी नामक पहाड़ी पर उन्हें फांसी दी गई थी। सुजात खां बीरसिया भोपाल में भोपाल की बेगम के द्वारा विद्रोह दबाने का प्रयास किया गया। सदाशिव सहाय माहितपुर उज्जैन से गुरिल्ला पद्धति युद्ध के इनकी जो है पद्धति से युद्ध किया था। शहजादा फिरोज शाह मंदसौर से संबंधित है। 26 अगस्त 1857 को अंग्रेजों से कब्जा किया। 18,000 सैनिकों के साथ अंग्रेजों से युद्ध किया था। इसके बाद राजा बख्तावर सिंह अमझेरा धार में अंग्रेजों का कड़ा विरोध किया। 10 फरवरी 1858 को इंदौर में फांसी दी गई। रानी द्रौपदी बाई धार रियासत में कर्नल ड्यूरेंट से युद्ध किया। ठाकुर दौलत सिंह राघोगढ़ नेवावर देवास में सरकार ने दौलत सिंह को पकड़ने के लिए 2,000 रुपए का इनाम की घोषणा की थी। फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान भोपाल रियासत रायसेन से। सिकंदर जहां बेगम अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और अंबा पानी के किले पर जो है अधिकार भी किया था। इसके बाद मालवा क्षेत्र के बाद आता है निमाड़ क्षेत्र में।
तो भीमा नायक सभी जानते हैं, सेंधवा बड़वानी सम्मिलित है। मेवाड़ के रॉबिन हुड भीमा नायक को कहा जाता है। 29 दिसंबर 1876 को फोर्ट विलियर पर इन्हें फांसी जो है दी गई थी। फोर्ट विलियर का भी नाम बदल चुका है, पता ही होगा आप लोग को। जिसको पता नहीं है कमेंट करके बताए, ये पता नहीं है या पता है तो मुझे कमेंट पे बता सकता है। ख्वाजा नामक की बात किया तो बड़वानी से संबंधित रहे हैं। 11 अप्रैल 1858 को अम्बा पानी के युद्ध में शहीद हुए थे। रोहिद्दून ने विश्वासघात करके हत्या की थी। टंटैया भील सभी जानते हैं, पश्चिमी निवाड़ के कहे जाते हैं और इंडियन रॉबिन हुड के रूप में इनको जाना जाता है। निवाड़ के रॉबिन हुड पूछा जाए तो भीमा नायक को, इंडियन रॉबिन हुड की बात किया तो टंटैया भील को, और टंटैया भील की जो समाधि है वो पाताल पानी इंदौर में है। सीताराम कमर बड़वानी रियासत से जो है संबंधित थे। इसके बाद बात की जाए तो महाकौशल विंध्य क्षेत्र की, तो अवंतीबाई लोधी रामगढ़ मंडला वर्तमान डिंडोरी जिले में, जन्म सिवनी में हुआ था। खेरी के युद्ध में वांटीगटन से जीत और घुंगरी के युद्ध में हार हुई। प्रथम शहीद वीरांगना थी है और समाधि इनकी डिंडोरी में है। इसके बाद गिरधारी बाई रामगढ़ से संबंधित रानी अवंतीबाई की संरक्षिका थी, मंडला में समाधि है। शंकर साहेब रघुनाथ साहेब गढ़ा मंडला सम्मिलित है। सुमेर साहेब पिता थे, कमांडर क्लार्क तोप में बांधकर जो है उड़वा दिया था। राजा सरजू ठाकुर और सरयू प्रसाद की बात की जाए, विजय राघवगढ़ कटनी समेत है, काला पानी की सजा दी गई थी। राम बोल वंदना चाचा की बात किया तो विजय राघवगढ़ कटनी संबंधित है ये भी। इसके बाद ठाकुर रणमत सिंह चित्रकूट सतना मन कही मन कहीरी सतना रीवा डभोरा क्योटी इलाहाबाद रीवा से क्रांति की, झांसी में शहीद हो गई थी। एमपीपीएससी प्री 2025 में आया क्वेश्चन था। श्याम साहेब रीवा सतना समेत ठाकुर रणमत सिंह के चाचा थे। रामकिशन नर्मदापुरम से संबंधित हैं, 350 अनुयायियों के साथ विद्रोह किया। राजा भभूत सिंह नर्मदा अचल के शिवाजी हर्रा कोट पचवड़ी नर्मदापुरम से है संबंधित रहे। एमपीपीएससी 2024 में क्वेश्चन आया था। बुंदेलखंड और मध्य भारत क्षेत्र में अगर बात की जाए तो रानी लक्ष्मीबाई, इसकी बात की जा रही है। रानी लक्ष्मीबाई जिन्हें मनु नाम से, छबीली नाम से या मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता है, ग्वालियर झांसी से इन्होंने विद्रोह किया था। द्वितीय शहीद वीरांगना थी। प्रथम शहीद वीरांगना अवंतीबाई लोधी, द्वितीय रानी लक्ष्मीबाई थी। जनरल अंग्रेज ह्यूरो से युद्ध किया और इसकी तुलना फ्रांस के जनरल हॉफ ऑर्क से की जाती है और ग्वालियर में इनकी जो है समाधि बनी है फूलबाग पर। झलकारी बाई ग्वालियर झांसी समझ रही है, रानी लक्ष्मीबाई की संरक्षिका थी। तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग झालियर झांसी बिठूर 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी दी गई थी। बख्तबली साहेगढ़ सागर से संबंधित रहे हैं। मर्दन सिंह ललितपुर अशोकनगर से। दीवान देशपत बुंदेला पन्ना छतरपुर सागर से तात्या टोपे की सहायता की थी। 1862 तक अंग्रेजों का विरोध किया। शेख रमजान सागर जिले समझ रहे हैं, सागर में अंग्रेजों का विरोध किया। फरजंद अली अजयगढ़ पन्ना संबंध रहे हैं, अंग्रेजों से लंबे समय तक संघर्ष किया। चिमनाजी कछवाहर भिंड से संबंध रहे हैं, वास्तविक नाम इनका हरिश्चंद्र था। दौलत सिंह दतिया संबंध रहे हैं और आपकी नामी थोड़ा बहुत वैसा हो गया है, शायद राव खलक सिंह दोहा है। शोड़ा दतिया समेत हैं, दौलत सिंह के साथ इन्होंने जो है विद्रोह किया हुआ था। इसके बाद आते हैं कुछ जनजाति विद्रोह जो कि इंपोर्टेंट है। अब यहां से जनजाति विद्रोह, वैसे तो आपने ट्राइब्स वाला जो हमारा ऐप पर लग रहा है यूनिट 10 नाम से, और आप लोगों ने यूनिट 10 देख लिया होगा, हमारा ऐप का नाम है यूपीएससी नट। इस पर जाके जो है आप ट्राइब्स वाले पूरे चैप्टर को कवर कर सकते हो, यहाँ पर ज्वाइन जरूर कर लेना है। जनजाति नेतृत्व की बात किया तो भील जनजाति के नायक की बात किया तो जिन्हें टंटैया भील कहा जाता है। 1840-42 में इनका जन्म हुआ था आपके पंधाना खंडवा में, और अन्य नाम इनका टंट्रा या टांटिया भी कहा जाता है। फांसी ने 1889 में अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। पाताल पानी इंदौर में इनकी समाधि है। इंडियन रॉबिन हुड इन्हें कहा जाता है। टंटैया भील ने गोरल्ला युद्ध नीति तात्या टोपे से जो है सीखी हुई थी। 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था। इनके सम्मान में पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टंटैया मामा रेलवे स्टेशन जो है कर दिया गया है। खरगोन में टंटैया भील विश्वविद्यालय 2024 में स्थापित किया गया था। इसके बाद दूसरे आते हैं जनजाति आपके नायक भीमा नायक, जो कि 1840 में जन्म हुआ पंचमोहाली बड़वानी में। नीमा नायक को निवाड़ का रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। भीमा नायक ने सेंधवा क्षेत्र बड़वानी में 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। भीमा नायक ने अंबा पानी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई थी। 2 अप्रैल 1868 को गिरफ्तार करके काला पानी पोर्ट ब्लेयर में सजा दी गई और बाद में फांसी दे दी गई थी। इसके बाद आते हैं खाजिया नायक, जो कि 1830 में निवाड़ में जन्म हुआ था। निवाड़ क्षेत्र के आदिवासियों में 1857 क्रांति का नेतृत्व किया। खाजिया नायक 11 अप्रैल 1858 को अंबा पानी युद्ध में शहीद हो गए थे और 11 अप्रैल को खाजिया नायक की पुण्यतिथि शहीद दिवस के रूप में जो है मनाई जाती है। सीताराम कमर डंग खरगोन में इनका जन्म हुआ। सीताराम कमर का संबंध बड़वानी रियासत से है। भील परिवार में जन्म हुआ था। निवाड़ क्षेत्र में 1857 क्रांति में अंग्रेजों को चुनौती दी। सीताराम कमर प्रारंभ में गोंडवाना साम्राज्य शंकर साय रघुनाथ साय की गुप्तचर सेना के रूप में जो है कार्यरत थे।
इसके बाद आते हैं रघुनाथ नाथ मंडलोई। रघुनाथ मंडलोई की बात करें तो खरगोन के टांडा बरुन नामक गांव के निवासी थे। सीताराम कमर के साथ मिलकर 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। निवाड़ क्षेत्र में भिलाला क्रांति का इन्होंने नेतृत्व किया। इसके बाद आते हैं गौड़ जनजाति के नायक। अभी किसके थे? भील जनजाति के थे। अब गौड़ जनजाति के नायकों की बात किया तो शंकर साय एवं रघुनाथ साय। शंकर साय और रघुनाथ साय बहुत प्रतापी शासक थे। जबलपुर के आसपास इन्होंने 1857 क्रांति का नेतृत्व किया। शंकर साय को गुरिल्ला पद्धति में महारत हासिल थी। अंग्रेजों के पतन हेतु देवी कविता इन्होंने लिखी थी। शंकर साय का विवाह रानी फूल कुंवर देवी के साथ हुआ था और इनके पुत्र जो है रघुनाथ साय थे। तीसरा 7वें नंबर पे आती है ढेलन साय या ढिल्लन साय। ढिल्लन साय का जन्म 1802 में नरसिंहपुर जिले के मदनपुर रियासत में हुआ था। 1857 की क्रांति के महान नायकों में से एक थे। 1842 के बुंदेला विद्रोह में योगदान दिया। अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाए गए और 6 मई 1858 को उन्हें फांसी जो है दे दी गई थी। इसके बाद देवी सिंह का नाम आता है, जो कि गढ़मंडला की निवासी देवी सिंह गौड़ क्रांतिकारी थी। अंग्रेजों के द्वारा इन्हें चुनौती प्रस्तुत की गई। इन्होंने लोगों को कर नहीं देने के लिए जो है प्रेरित किया था और यह जो है आपके 1857 क्रांति में कुछ आपके जनजाति नायक हुए हैं जिनके बारे में हमने बात की है, जिनमें से भील और गोंड सबसे ज्यादा जो है आपके प्रमुख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 1857 क्रांति में रियासत में बात किया कुछ नेतृत्व करता है, जैसे इंदौर रियासत में बात किया तो वंश गोपाल, अरसराव सिंह, भागीरथ सिलावट, वारिस मोहम्मद खान एवं मौलवी अब्दुल समद। वहीं भोपाल रियासत में बात किया तो सुजात खान, फाजिल मोहम्मद खान, आदिल मोहम्मद खान, महावीर एवं बली सहाय और आपकी रमुजुल्लाल। इसके बाद रीवा रियासत में ठाकुर रणमत सिंह, अजीत सिंह, शत्रुसूदन सिंह, धीर सिंह एवं श्याम सिंह। ग्वालियर रियासत में अमरचंद बाटिया, महादेव शास्त्री, रानी तपस्विनी, जूही बंदर एवं दौलत सिंह दतिया से संबंधित रहे हैं। अब देखो सुनो, 1857 क्रांति के पश्चात क्या हुआ इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो मध्य प्रदेश में कुछ राष्ट्रीय कांग्रेस, मध्य प्रदेश में गांधी जी का आगमन और 1900 से स्वतंत्रता प्राप्ति मध्य तक मध्य प्रदेश। ठीक है, अब एक एक करके क्या बात करेंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश में हम राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बात करेंगे। कौन से अधिवेशन कहां क्या से तथ रहे हैं। जैसे बॉम्बे अधिवेशन 1885 में प्रथम अधिवेशन था। बॉम्बे चंद्र बनर्जी के शासनकाल में हुआ था, मतलब अध्यक्षता में हुआ था। इस समय मध्य प्रदेश एक अलग राज्य नहीं था, जिसमें बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा था। नागपुर, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर से प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। फिर आता है कलकत्ता अधिवेशन 1886 संबंधित दूसरा अधिवेशन था। दादा भाई नेहरू की अध्यक्षता में इसके अधिवेशन में लॉर्ड डफरिन ने अंग्रेजों कांग्रेस नेताओं के लिए गार्डन पार्टी आयोजित की थी। न्यायिक और प्रशासनिक कार्य अलग करने पर जोर दिया था। मध्य प्रदेश से गंगाधर चिटनेस और अब्दुल अजीज ने भाग लिया था। नागपुर अधिवेशन 1891 में 7वां अधिवेशन था, जो कि पनकप्पम आनंद चाल्लू ने अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विचारों को मजबूत किया। मध्य प्रांत और मालवा में शिवाजी और गणेश उत्सव को आयोजित की स्वीकृति मिल गई थी। इसके बाद लाहौर अधिवेशन आता है 1893 में, 9वां अधिवेशन था। दादा भाई नेहरू की नेतृत्व अध्यक्षता में हुआ। मध्य प्रदेश में हरि सिंह गौर ने भाग लिया। जबलपुर, रीवा, सागर, होशंगाबाद, नागपुर प्रतिनिधियों ने अधिवेशन में भाग लिया। मध्य प्रदेश में किसान, मजदूर, व्यापारियों की समस्याओं पर चर्चा की गई। इसके बाद नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ। 35वां अधिवेशन चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में। मध्य प्रदेश में इसमें माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, काशी प्रसाद पांडे ने भाग लिया। फिर आता है त्रिपुरी अधिवेशन, जो कि 1939 में 52वां अधिवेशन था। सुभाष चंद्र बोस इसमें अध्यक्ष थे। मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाला एकमात्र अधिवेशन आपका त्रिपुरी अधिवेशन है, ये इंपोर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस ने 203 मतों से पट्टाभी सीतारमैया को हराकर कांग्रेस अध्यक्ष जो है पद जीत की थी। बाद में उन्होंने हालांकि इस्तीफा दे दिया था और राजेंद्र प्रसाद को नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। बंबई अधिवेशन 1942 में हुआ। 54वां अधिवेशन था। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में। मध्य प्रांत से प्रतिनिधि पंडित रविशंकर शुक्ला, द्वारका प्रसाद मिश्रा ने अधिवेशन में भाग लिया। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित जो है किया गया था। तो ये कुछ अधिवेशन थे, यह तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पर जो है जाना जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में केवल एक अधिवेशन हुआ है, जो आपका त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में 52वां अधिवेशन है। ये इंपोर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। अब मध्य प्रदेश में गांधी जी का कुछ आगमन हुआ। जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने तत्कालीन मध्य प्रदेश की 10 बार यात्रा की, जिनमें यदि वो रामपुर को छोड़ दिया जाए तो वर्तमान मध्य प्रदेश की 9 यात्राओं को शामिल किया जाता है, क्योंकि रायपुर वर्तमान में अब छत्तीसगढ़ में जा चुका है। अगर हम बात की जाए यात्रा करने वाला क्रम, तो पहली यात्रा 28 मार्च 1918 को इंदौर में की। दूसरी यात्रा 20 से 21 दिसंबर 1920 को रायपुर धमतरी कंडेल में की। तीसरी यात्रा 6 जनवरी 1921 को छिंदवाड़ा में की। चौथी यात्रा 1921 में सिवनी जबलपुर में की। पांचवी यात्रा 1921 में मेमई खंडवा में की।
छठवीं यात्रा 11 सितंबर 1939 को भोपाल, सांची, बुरहानपुर, नरसिंहपुर, हरदा, बाबई, बैतूल, सागर, सिवनी, बालाघाट में की। सातवीं यात्रा 22 नवंबर से 8 दिसंबर 1933 तक मध्य प्रदेश के कई शहरों में यात्रा की। बाकी है आठवीं यात्रा 20 अप्रैल 1935 को इंदौर में की। नौवीं यात्रा फरवरी 1941 में जबलपुर भेड़ाघाट में की। और 10वीं यात्रा 27 अप्रैल 1942 को जबलपुर में की थी और अंतिम यात्रा थी, ध्यान रखिएगा। 1900 ईस्वी से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक कुछ मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 1906 में दादा साहब खापरड़े ने के नेतृत्व में जबलपुर में द्वितीय प्रांतीय कांग्रेस सम्मेलन हुआ। 1907 ईस्वी में जबलपुर में क्रांतिकारी दल का गठन हुआ, जिसमें खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, झंडा सत्याग्रह और शबनम विज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन कुछ इंपोर्टेंट है। अब सबसे पहले हम खिलाफत आंदोलन की बात की जाए। मध्य प्रदेश में अब्दुल जब्बार खान ने इसमें नेतृत्व किया। अजमल खान ने जबलपुर नगरपालिका भवन पर झंडा फहराया था। असहयोग आंदोलन में महाकौशल क्षेत्र, भोपाल क्षेत्र, बघेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र और मालवा क्षेत्र जो है शामिल है। अब हम सबसे पहले महाकौशल अगर क्षेत्र की बात की है तो महाकौशल क्षेत्र मार्च 1921 में गांधी जी का दौरा जबलपुर में हुआ और यह सबसे पहले छिंदवाड़ा में आए थे। जबलपुर में नेतृत्वकर्ता गोविंद दास थे और इस समय महाकौशल कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित सुंदरलाल तपस्वी थे। अन्य आंदोलनकर्ता में महात्मा गांधी, सुभद्रा कुमारी चौहान, महात्मा भगवान दीन और माखनलाल चतुर्वेदी थे और गांधी जी ने अछूतों को हरिजन के रूप में इन्होंने पुकारा था। इसके बाद भोपाल क्षेत्र की बात किया तो रोलैक एक्ट, जलियांवाला हत्याकांड की विभीषिका से आहत रायसेन, सीहोर, बीरसिया, नरसिंहगढ़ और राजगढ़ जनमानस अंग्रेजों के खिलाफ जो है स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। गांधी जी का भोपाल में आगमन हुआ था। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता और विदेशी वस्तु के बहिष्कार पर जोर किया और बाई अम्मान का मुख्य योगदान इस रूप में देखने को मिला था। इसके बाद बघेलखंड क्षेत्र की बात किया तो महाराजा गुलाब सिंह के अप्रत्यक्ष रूप से आंदोलनकारियों का समर्थन किया। आंदोलनकर्ता में अवधेश प्रताप सिंह, नर्मदा सिंह, यादवेंद्र सिंह थे। साथ में लाल बलदेव सिंह भराता राष्ट्रीय पत्रिका इन्होंने प्रकाशन किया। इसके बाद बुंदेलखंड क्षेत्र 1920 में जनता ने एकत्र होकर शासन के विरुद्ध प्रथम था मोर्चा लिया। आंदोलन को रतौना संघर्ष या सागर के नाम से जाना जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा हुआ था। और मालवा क्षेत्र में 1921 में कांग्रेस कमेटी के डॉक्टर राघवेंद्र की अध्यक्षता में सागर से हुआ। इंदौर से अर्जुन लाल सेठी जो है नेतृत्व के रूप में कूद पड़े थे। इसके बाद झंडा सत्याग्रह 1923 की बात की जाए तो 18 मार्च 1923 को जबलपुर से झंडा सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। क्या कारण था? जबलपुर नगरपालिका कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हो। इस खुशी में 18 मार्च 1923 को प्रेमचंद जैन ने अंग्रेजों की अनुमति नहीं मिलने पर यूनियन जैक के झंडे को नगरपालिका उतारकर भारतीय चरखायुक्त झंडा को फहरा दिया था। इस झंडे को देख सकते हो। इस ध्वज में 1921 में पिंगली व्याख्या के द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे अंग्रेज अधिकारी ने उतारकर पैरों से कुचल दिया था। इससे जनता में रोष फैल गया। विरोध में झंडा सत्याग्रह के रूप में ले लिया, जिसमें सुंदरलाल शर्मा, तपस्वी, सुभद्रा कुमारी चौहान, नाथूराम मोदी ने भाग लिया था या नेतृत्व किया था। परिणाम क्या हुआ? सुंदरलाल शर्मा को 6 माह की सजा हुई। 18 जून 1923 को झंडा सत्याग्रह के रूप में जो है मनाया गया। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन आता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन दो रूप में देखने को मिलता है, नमक सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह के सबसे पहले 6 अप्रैल 1930 को सेठ गोविंद दास, द्वारका प्रसाद मिश्रा के नेतृत्व में जबलपुर से 23 किलोमीटर दूर वीरांगना दुर्गावती की समाधि तक जुलूस निकाला गया। सिवनी जिले के दुर्गा पर शंकर मेहता ने खारे पानी को उबालकर नमक बनाया। उद्देश्य था वन कानूनों का विरोध करना। आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों के द्वारा अपनी जंगल, जल और जमीन को बचाने के लिए किया गया जंगल सत्याग्रह था। इसके बाद अगर बात किया तो जंगल सत्याग्रह में रामकोना खोटामा जंगल सत्याग्रह छिंदवाड़ा में हुआ था, जिसमें विश्वनाथ सालवेलकर और चांदी के हिस्से से घास काटकर जो है कानून को तोड़ा था। हंसिये से, चांदी के हंसिये से घास काटकर जो है कानून को तोड़ा था। फिर आता है घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह, जो कि बैतूल में हुआ, गंजन सिंह कोरको एवं दीपचंद गोठी के द्वारा। इसके बाद टूरिया जंगल सत्याग्रह सिवनी जिले से हुआ, दुर्गा शंकर मेहता, श्री मुका लोहार के समय में, और ये एमपीपीएस 25 में आया क्वेश्चन है। घुनघुटी जंगल सत्याग्रह उमरिया में हुआ, शंभूलाल शुक्ला के द्वारा, और ओछा जंगल सत्याग्रह निवाड़ी में हुआ, लाला राम वाजपेयी के द्वारा। तो आप ये कुछ जंगल सत्याग्रह किसके द्वारा, कहां हुए, किस नाम से हुए, इसको कम से कम याद रखो, अगर कम से कम याद डेट ना रख पाओ तो। पांचवा आता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942। 9 अगस्त 1942, सभी को ये डेट याद होगी। महात्मा गांधी की गिरफ्तारी का समाचार मिलते ही राष्ट्रव्यापी कार्यकर्ता ने भारत छोड़ो आंदोलन समर्थन किया। बैतूल से महादेव तेली ने, सतना के लाला पद्माकर सिंह ने, इलाहाबाद से और बिरसा गोंड ने,
लाल घोंगरी से राय उदयचंद ने मंडला से सहयोग जो है किया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी क्षेत्र से आदिवासी नेता गौंड सरदार विष्णु सिंह ने नेतृत्व किया। आंदोलन में अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध रेल की पटरियों को उखाड़ फेंकी गई, थाने डाकघर में आग लगाई गई। अंग्रेजों की गोलीबारी में बिरसा गोंड, महादेव तेली शहीद हो गए थे। 1942 के छात्र हबीब खां के नेतृत्व में उत्तर पुस्तिकाओं में आजादी के नारे और चरखा बनाकर जो है विरोध भी किया गया था। मंडलेश्वर जेल खरगोन में है, कैदियों के अंग्रेजों का जो है विरोध किया था। महाकौशल क्षेत्र में सेठ गोविंद दास, पंडित रविशंकर शुक्ला, द्वारका प्रसाद मिश्रा, सुभद्रा कुमारी चौहान ने नेतृत्व किया। इंदौर में बी.एस. सरवटे, श्रीमती कस्तूरीबाई ने नेतृत्व किया। भोपाल में प्रतिमा दत्त, रानीबाई ने नेतृत्व किया और बुंदेलखंड में लाला राम वाजपेयी, प्रेम नारायण खरे एवं प्रेम नारायण तिवारी के द्वारा जो है नेतृत्व को संभाला गया था। अब अंतिम आता है हमारी कुछ स्वतंत्रता क्रम की, कुछ अन्य घटनाक्रम की बात किया है। कसाई खाना आंदोलन जिसे कहते हैं, रतौना सत्याग्रह 1920 में हुआ था सागर से, जिसका नेतृत्व माखनलाल चतुर्वेदी ने किया था कसाई खाना स्थापना के विरोध में। दूसरा है स्त्री से बदल, 13 अप्रैल 1931 में हुआ था रतलाम में, जिसका नेतृत्व स्वामी ज्ञानानंद ने किया था। अध्यक्षता इसकी श्रीमती दुर्गा देवी निगम ने की थी। महिलाओं में राजनीतिक सामाजिक जागरण, राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत करना था। फिर आता है चरण पादुका नरसिंहार, जो कि इंपोर्टेंट है, एमपीपीएससी प्री 2025 में ऑलरेडी क्वेश्चन आया था। 14 जनवरी 1931 को हुआ था। चरण पादुका छतरपुर में उर्मिल नदी के तट पर है। वहीं पर चरण पादुका नरसंहार के रूप में या मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग भी हत्याकांड कहा जाता है। इसके अधिकारी जी.टी. फिशर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। मध्य प्रदेश का इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। 21 लोग शहीद हुए थे इसमें। शहीद स्वतंत्रता सेनानी में सेठ सुंदरलाल चिरकू, रामलाल कुर्मी एवं धर्मदास रघुराज सिंह जो है संबंधित थे। फिर आता है पंजाब मेल हत्याकांड 1931 में हुआ था। खंडवा रेलवे स्टेशन से जाने वाली पंजाब मेल ट्रेन में अंग्रेज अधिकारी हैक्सेल एवं मेजर शाह की हत्या कर दी गई थी और इसका नेतृत्व यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी, दलपत राव के द्वारा जो है किया गया था। तो आज का चैप्टर मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित था, जो कि मध्य प्रदेश की पूरे आधुनिक इतिहास से संबंधित हमने क्वेश्चनों की बात की है। बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि ये चैप्टर कैसा था, अजीब था, हमें समझ में नहीं आया, हमें तो पहले से पता था। तो जिसको पता था उसका रिवीजन हो गया, जिसको नहीं पता था वो 1-2 बार वीडियो देख लेना, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहती है ऐसी वीडियो, इसीलिए आप लोगों से हम बोल देते हैं। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा कुछ परिशिष्ट बारे में होगी, मॉडर्न हिस्ट्री से ही होगा, जिसमें मध्य प्रदेश की महिलाओं की स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता, विदेशी यात्रियों के मध्य प्रदेश में आगमन, इतिहास में एक नजर जो है बात करेंगे। तो ये चैप्टर वेरी इंपोर्टेंट होने वाला है, जरूर इसको देख लेना। तो आज के लिए धन्यवाद।